टिकट तो मिल गई ऑन टाइम पहुंचने के बाद भी मिल चुका है। सिर्फ 5 मिनट बचे थे लेकिन तब भी मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, गुड है। पर एक ही बस प्रॉब्लम है, परेशान है, कह रही है 6.5 घंटे की फ़्लाइट में विंडो सीट तो मिली नहीं, कैसे मैं बैठूँगी। मैंने कहा मेरे साथ तो बैठी है ना, तो और क्या चाहिए। ऑल सेट टू गो। तो मनीला हम लैंड कर चुके हैं और एयरपोर्ट में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इंडियंस ही ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को हर जगह। और ये निकलते के साथ जैसे आप निकलोगे फ्लाइट से, सबसे पहले ई ट्रैवल का वो आपसे पूछेंगे, तो ई ट्रैवल अपना ज़रूर कंप्लीट करना, वो दिखाने के बाद इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो। तो मैंने अपना सारा जो है वेबसाइट में खुद ही भरा है, उसकी मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ई ट्रैवल पूरा एग्जैक्टली क्या क्या करना है उसमें, कैसे कैसे भरना है। काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन भी होती है उसमें, तो हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। भाई साहब इमिग्रेशन की लाइन देखो इमिग्रेशन की। तो गाइस इमिग्रेशन हो गया कंप्लीट और बहुत लंबा टाइम लगा है उसमें, लेकिन ई वीज़ा अभी तक तो चेक नहीं किया किसी ने भी, मुझे पता नहीं कब करेंगे। तो इमिग्रेशन एक आधे सवाल पूछे, कब तक रहोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, हस्बैंड वाइफ हो, ये सब पूछा और भेज दिया। तो प्रोसेस इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो भाइयों बात ऐसी है, पीएनबी का एटीएम हो या तुम्हारा बैंक ऑफ कॉमर्स का हो या सिक्योरिटी बैंक का हो, इनमें से कोई भी बैंक के एटीएम आप यूज़ कर लेना, 250 पैसे आपको देने पड़ेंगे मिनिमम, और या मैक्सिमम विड्रॉल आपका 10,000 ही है। मिनिमम का कुछ नहीं है, मैक्सिमम 10,000 ही है आपका, मैक्सिमम 10,000 ही निकाल सकते हो और 250 का आपका विड्रॉल फी लगेगा। ये आ गई हमारी ग्रैब। भाई यहाँ पर तो गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी आती है। मेरी फेवरेट जगह, क्या नहीं है खाने को, वाह लगता है जी उठाएंगे पूरा। कुछ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं साथ में। तो पहली डाइट हमारी मनीला की स्टार्ट होती है जंक फूड से, जिसमें एप्पल पाए, बर्गर, फ्राइज़ और कोक, जिसको सबसे ज़्यादा हम हानिकारक बोलते हैं। वहीं से शुरू किया, भूख लग रही है, 2 बज गए रात को, खाने को कुछ और मिला नहीं। 7-11 से भी एक आधा आइटम लिया है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। सुबह का टाइम था, होटल के बाहर मौसम भी मस्त था, काले बादल और ठंडी हवा। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम निकल पड़े मनीला एक्सप्लोर करने, और सबसे पहला मिशन था यहाँ का आइकॉनिक जिप्नी पकड़ना। और जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जिप्नी, 15 पैसों पर पर्सन तो इंटरनेशनल जाने के लिए। अगर तुम्हें किसी सिटी को सिर्फ देखना नहीं, महसूस भी करना है, तो उसके लोकल मार्केट जरूर जाना, और मनीला में उसकी परफेक्ट शुरुआत होती है बकलैरन के मार्केट से। अब बारी थी इनेस बेक शॉप की, देखते हैं यहाँ के बेक्ड आइटम्स कैसे हैं। अंदर इनका बेकिंग सिस्टम अपना है, तो ये दिखा रहे हैं कि ये एक आइटम है इनका बहुत फेमस है। व्हाट वी कॉल दिस? पोपियास, मेड ऑफ स्प्रिंग ऑनियन। तो ये इनका वन ऑफ द फेमस आइटम कहते हैं, और हम ये ऑलरेडी परचेस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, जो सबसे पहले हमने देखा था पोपियासो। वो बहुत गर्म है। ये भी अच्छा है। नाइस बेक शॉप, जरूर ट्राई करना। कभी भी फिलीपींस में आते हो, बेकरी में आ सकते हो। यू कैन शो अप दिस वीडियो, दिखा सकते हो इनको। एंड बेकरी आइटम इज वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा। प्राइसेस बहुत नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा फ्रेश है, सामने बेक होता है। इट्स अमेजिंग एंड यू विल गेट दिस टू, यू नो, यू कैन सी देम, ठीक है। दे विल बी हियर एंड दे विल गाइड यू कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तुम यहाँ से ले सकते हो एनी टाइम। यह है बकलैरन मार्केट, मनीला के सबसे पुराने और पॉपुलर बार्गेन शॉपिंग स्पॉट्स में से एक। आज जिस बकलैरन मार्केट को शॉपिंग के लिए जाना जाता है, कभी यह जगह एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था। वक्त के साथ ये मेट्रो मनीला का सबसे बिजी शॉपिंग हाउस में से एक बन गया। बकलैरन से हमने LRT 1 पकड़ी और सिर्फ 28 पैसों में सेंट्रल टर्मिनल पहुंच गए। अगर इंट्राम्यूरस जाना हो तो ये स्टेशन सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन में से एक है। यहीं से मनीला की हिस्टोरिक वॉल्ड सिटी का सफर शुरू होता है। ये कार्ड जो है ये इसमें वापस जाएगा, तुम्हारे पास अब कोई सोवेनियर नहीं रहेगा ऐसे।
सेंट्रल टर्मिनल से बाहर निकलते ही हमने आसपास का लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद सिर्फ 20 पैसों में लोकल ऑटो लिया और अब बारी थी मनीला के इतिहास को करीब से देखने की। तो ऑटो भी है यहाँ पे, तो वो तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल टर्मिनल से डायरेक्ट वो तुम्हें इंट्रामुरस को यहाँ पे बुलाएंगे, तुम उनके साथ भी जा सकते हो। ऑटो से जाते जाते एक चीज नोटिस हुई, सिटी काफी क्लीन और ट्रैफिक भी काफी डिसिप्लिन था और देखते ही देखते हम इंट्राम्यूरस पहुंच गए। आपको एकदम रख के स्कैमर्स मिलेंगे, वेरी बिग, यस। कुछ ऑटो वाले बोलेंगे कि 6 घंटे लगेंगे और हम सब जगह घुमा देंगे, लेकिन कई अट्रैक्शन की एंट्री फी अलग से होती है जो ये पहले बताते ही नहीं। कभी बारिश या फ्लड का बहाना देकर भी जल्दी डिसीजन लेने को बोल सकते हैं, इसलिए पहले खुद रिसर्च जरूर कर लेना। यह है बारबरास हेरिटेज रेस्टोरेंट। इंट्राम्यूरस के प्लाजा सैन लुई कॉम्प्लेक्स में बनी है ये जगह। स्पेनिश कॉलोनी आर्किटेक्ट और 1800s की एलिगेंट लाइफस्टाइल से इंस्पायर है। यहाँ सिर्फ खाना नहीं, फिलीपींस की हेरिटेज को भी करीब से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर देखना हो कि स्पेनिश रूल के दौरान अमीर फिलिपिनो फैमिलीज का लाइफस्टाइल कैसा था, तो कैसा मनीला तुम्हें सीधा उस एरा में ले जाता है। यहाँ लोकल फूड और ड्रिंक्स का भी अपना अलग ही मजा है। और अब चलते हैं उस गैलरी में जो फिलीपींस के पहले 16% को डेडिकेट की गई है। यह है सैन अगस्टिन चर्च। 1607 में बना ये फिलीपींस का सबसे पुराना स्टोन चर्च माना जाता है। इसके शानदार बारोक आर्किटेक्ट और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से 1993 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। इस फोर्ट की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले से सैंडी बीच पर बनाया गया, लेकिन फाउंडेशन स्टेबल ना होने की वजह से इसे बार बार रीएनफोर्स करना पड़ा। काफी सालों की मेहनत के बाद 1653 से 1663 के बीच ये अपनी आज के सर्कुलर डिजाइन में कंप्लीट हुआ। यह है बलुआर्ते डी सैन डियागो, जो उस वक्त इंट्राम्यूरस के डिफेंस लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। लेकिन इसकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1762 में ब्रिटिश इन्वेजन के दौरान ब्रिटिश कैनन फायर ने इस फोर्ट को काफी डैमेज कर दिया। ब्रिटिश के जाने के बाद इसे रिस्टोर किया गया, लेकिन 1863 के अर्थक्वेक ने फिर से इसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी बलुआर्ते डी सैन डियागो आज भी 400 साल पुरानी हिस्ट्री का लिविंग प्रूफ बनकर खड़ा है। और आज इस फोर्ट से क्लब इंट्राम्यूरस गोल्फ कोर्स और मनीला की स्काईलाइन एक ही फ्रेम में दिख जाती है, जहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न सिटी दोनों साथ साथ नजर आते हैं। और ये वही म्यूरेला है जहाँ से सोल्जर्स बाहर की हर मूवमेंट पर नजर रखते थे और जरूरत पड़ने पर इन्हीं कैनन से हमला किया जाता था। इंट्राम्यूरस का लिटरल मीनिंग है विद इन द वॉल्स, यानी दीवारों के अंदर का शहर। इन दीवारों पर आज भी गोलियों और कैनन अटैक्स के निशान मौजूद हैं, जो इंट्राम्यूरस के वायलेंट पास्ट की याद दिलाती है। यह है बलुआर्ते दी सैन फ्रांसिस्को दिलाओ, इंट्राम्यूरस की डिफेंस लाइन का एक और इम्पोर्टेंट बेस्टियन, जो कभी शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह है प्यूर्टा डेल पेरियन, जो कभी इंट्राम्यूरस के सबसे बिजी एंट्रेंस में से एक हुआ करता था। इसी रास्ते से लोग और सामान शहर के अंदर आया करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जापानीज हेडक्वार्टर्स एंड डिटेंशन एरिया था। यह है बिनोंडो, दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1594 से, जब स्पेनिश रूलर्स ने चाइनीज ट्रेडर्स को यहाँ सेटल किया था। और ऑनेस्टली आज भी यहाँ के लगता है कि हिस्ट्री अभी भी अलाइव है। एक साइड में पैसिफिक रिवर, उसके ऊपर आइकॉनिक जॉन्स ब्रिज, और अगर सनसेट के टाइम आ जाओ तो पूरा एरिया नेक्स्ट लेवल लगता है। ऊपर से ये लव लॉक्स इस जगह को और भी एस्थेटिक बना देता है। बिनोंडो सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये मनीला का वाइब है। ये है किंग फिलिप II ऑफ स्पेन, और इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिलीपींस का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। स्पेनिश रूल के दौरान इस देश को लास इस्लास फिलिपिनास नाम दिया गया, जो बाद में सिर्फ फिलीपींस रह गया। यह है मनीला कैथीड्रल, स्पेनिश एरा की ये आइकॉनिक चर्च आज भी इंट्राम्यूरस की पहचान है। वॉर्स और अर्थक्वेक के बाद भी ये आज तक अपनी लेगेसी कैरी कर रहा है। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मनीला ने सबसे बुरा फेस देखा। बैटल ऑफ मनीला को हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव अर्बन बैटल्स में से एक माना जाता है। सिर्फ एक महीने में ही 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस अपनी जान गंवा बैठे, और जो मनीला कभी पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से फेमस था, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। जहाँ लगे फोटोस और एग्जिबिट उसी बैटल की रियल स्टोरी दिखाते हैं और याद दिलाती है कि वॉर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, पूरी जिंदगियां बदल देता है। और यही एक टाइम कैप्सूल भी रखी गई है, जो 18 फरवरी 2045 को ओपन होगा। Say it again. Philippine Lamborghini, Filipino size. So guys, this is CJ and CJ in Manila. So कभी भी मनीला में आते हो, इंट्रामुरस राइड के लिए आते हो, तो CJ will be here and CJ आपको पूरा रेट ले जाएगा। This is not a promotional video. पूरे जो फेयर चार्जेस से मैंने डिसाइड किए थे, इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था उसमें, हर जगह लेके गए हमको
एंड चार्जेस पूरा मेरे हिसाब से हुआ है। सारी फोटोज़ जो हमारी क्लिक करी है, ही डिड दैट, पोजेज एवरीथिंग, एंड बिल्कुल ही गॉट हेल ऑफ ए नॉलेज, आई एम टेलिंग यू। इसने पूरा बताया कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उसका मीनिंग, फिलीपींस का मतलब से लेके सब कुछ, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ही इज़ द बेस्ट पर्सन। सो आई एम शेयरिंग हिज नंबर। वेन एवर यू आर कमिंग टू लाइक स्पेशली इन मैनीला, और मैनीला में तुम इंटरमूरो में आते हो तो यू कैन कॉल हिम, ही विल टेक यू फॉर ए राइड। योर फोन नंबर? My phone number is 0977-4853-798. You want to say something? You can. I hope you come here inside in Manila, Intramuros, the one of historical place inside in Manila. Exactly. So thanks. Thanks. See that? I hope you enjoy. We Thank you enjoyed for everything. You are the best opportunity. guy. और फाइनली हम आ गए हैं फोर्ट सैंटियागो। अगर मनीला की हिस्ट्री को किसी एक जगह से समझना हो तो शुरुआत यहीं से होती है। 1571 में स्पेनिश एक्सप्लोरर मिगल लोपेज ने इस फोर्ट को बनवाया था। उस टाइम ये पूरे इंट्रामुरस का मेन डिफेंस फोर्ट था, जहां से सिटी का पैसिफिक रिवर और दोनों पर नजर रखी जाती थी। लेकिन इस फोर्ट ने सिर्फ स्पेनिश रूल ही नहीं देखा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज फोर्सेस ने भी इस जगह को अपना हेडक्वार्टर और डिटेंशन सेंटर बना लिया था। बहुत से लोगों को यहाँ कैद करके रखा गया और आज भी उस वक्त की हिस्ट्री यहाँ महसूस की जा सकती है। यही वो जगह भी है जहां फिलीपींस के नेशनल हीरो डॉक्टर जॉर्ज रिजाल को उनकी एग्जीक्यूशन से पहले आखिरी बार रखा गया था। आज भी उनके ब्रोंज फुटस्टेप को फॉलो करके उसी रूट पर चल सकते हो। फोर्ट के अंदर पुरानी दीवारें, कैनन्स और कॉर्नर के साथ जुड़ी एक हिस्ट्री देखने को मिलती है। इसीलिए फोर्ट सैंटियागो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि फिलीपींस की स्ट्रगल और फ्रीडम का एक सिंबल माना जाता है। अब तुम सोच रहे होगे भाई फिलीपींस आए हो और इतनी हिस्ट्री क्यों दिखा रहे हो? घबराओ मत, हिस्ट्री का चैप्टर यहीं खत्म। अब सिर्फ आइलैंड हॉपिंग, क्रिस्टल क्लियर वाटर, स्नॉर्कलिंग, एडवेंचर और फुल ऑन मस्ती। वेलकम टू एल नीडो।